आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। विजयदशमी पर्व पर एक और जहां बुराई रूपी रावण का दहन किया जाता है, वहीं राजपूत समाज द्वारा परंपरागत रूप से शस्त्रों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि विजयदशमी पर्व पर शस्त्र पूजा करने से बाहुबल व बुद्धि की वृद्धि होती है। इंदौर में राजपूत समाजजनों ने विजयदशमी पर्व पर शस्त्र पूजा की, साथ ही राजपूत समाज के आराध्य देव श्री राम भगवान की पूजा अर्चना कर महाराणा प्रताप को शस्त्र भेंट किए। जीवनबाग चौराहे पर आयोजित शस्त्र पूजा कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज के लोगों ने आगामी जनवरी में भोपाल घेराव को लेकर रणनीति भी बनाई। राजपूत समाज के राम सिंह दीक्षित ने बताया कि दशहरे पर्व पर हर वर्ष शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाता है। वहीं आगामी वर्ष जनवरी में राजपूत करनी सेना द्वारा आयोजित भोपाल महाघेराव को लेकर चर्चा भी की गई। आपको बता दें कि राजपूत करनी सेना द्वारा आरक्षण व अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश की राजधानी भोपाल में महाघेराव करने की घोषणा की है। राजपूत समाज ने मांग की है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर दिया जाए। वर्तमान में अनुचित लोग भी आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं और जिन्हें इसकी आवश्यकता है वे इससे वंचित हैं। दशहरे पर्व की एक तो शहरवासियों को बधाई दूंगा मैं। दशहरा पर्व विजयदशमी नवमी के दिन मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन शस्त्रों की पूजन की जाती है, क्योंकि साल भर शस्त्र घर में रखा रहता है, उसकी पूजा नहीं होती है, उसकी साफ़ सफाई नहीं होती, तो इस टाइम निकाल के साफ़ सफाई करी जाती है। शस्त्रों की साफ़ सफाई करने के बाद राम जी के समक्ष, महाराणा प्रताप जी के समक्ष रख के उनकी पूजन की जाती है। उनसे विनती की जाती है कि समय पे ही उपयोग होए हथियार, क्योंकि किसी समय गलत शस्त्र चल जाते हैं तो ऐसा अनहोनी न हो, इसलिए उनको शस्त्रों को पूजा जाता है। शास्त्रों को आज शस्त्रों को पूजा है और क्या मान्यता है राजपूत समाज लगातार जो दशहरे पर्व को मनाते हैं, किस तरह से दशहरा पर्व मनाया जाएगा समाज चल? दशहरा पहले शस्त्र की बात करें तो शस्त्र में तलवार जो होती है वो माँ कालका के हाथ में होती है, तो उसको भी पूजन किया गया। बंदूक है, बंदूक की पूजन की गई। और दशहरा पर्व सब बड़ों से मिलके चरण मिलना जुलना करके चरण पढ़ के उनसे आशीर्वाद लेके दशहरा पर्व मनाया जाएगा। किस तरह की चर्चा होगी आगामी दिनों में? राजपूत समाज का बड़ा प्रोग्राम भोपाल में होना है। आगामी दिनों में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रोग्राम 8 जनवरी को भोपाल घेरने का प्रोग्राम रखा है। उसमें तो 21 मांगों को लेके हम उसका पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं और ग्रामीण में घर घर जा जाके लोगों से कर रहे हैं कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर लाके समाप्त करने की कोशिश को लगे हुए हैं। हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि गरीबी जो है और आरक्षण है, हम किसी का छीन नहीं रहे हैं। आरक्षण को आर्थिक आधार पर लाके समाप्त करें कि और इसके प्रतीक्षा करवाएं घर घर जाके कि कौन किस तबके में आता है, क्योंकि आरक्षण का आज तक वो लाभ ले रहे हैं जिनको लाभ की आवश्यकता नहीं है, और उन गरीबों को लाभ चाहिए जो बेचारे दिन भर खेतों में रोडों में काम कर रहे हैं। उनके पास कागज़ की कमी होने के कारण उस आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते। तो हम ये चाहते हैं सरकार से आरक्षण को निरंतर रखें। बाकी अभी वापिस से जैसे चुनाव के टाइम में घर घर जाके लोगों की समीक्षा होती है, जो सक्षम है उनका आरक्षण को ख़त्म करा जाए और जो सक्षम नहीं है उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, कि जो अपने भारत देश में ऊंचाई पे पहुँचे भारत और सब लोग खुशहाल रहे, क्योंकि उनको इतनी संपूर्णता है नहीं और ना कागज़ की व्यवस्था हो पाती है, इसलिए उनके पास लाभ नहीं पहुंचता। हमारी करनी सेना की मांग ही यही है कि लाभ ऐसे व्यक्ति को पहुंचो कि जिसको लाभ की आवश्यकता है। सरकार लाभ के लिए तो बहुत सारे पद और काम निकालती है, बाकी उनको मिल जाता है जिनको हमेशा लाभान्वित रहे। हमारा यही रहेगा कि लाभ उसको पहुँचे जो जाति का आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करा जाए। मेरा नाम है ठाकुर राम।